हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो अब जो है हम लोग को काउंसलिंग करवानी है। जैसे रिजल्ट हम लोग का 27 तारीख को आएगा, उसके बाद से हम लोग को सिर्फ काउंसलिंग में जुट जाना है। लेकिन काउंसलिंग में जब आप काउंसलिंग कराने जाते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता कि मैं कौन कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में या मेरे घर के बगल कौन सा कॉलेज है, उसकी फीस कितनी है, वो सरकारी है या प्राइवेट है। तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पूरा काउंसलिंग, पूरा एडमिशन बिल्कुल बिंदास तरीके से आप करा सकते हो। चलिए आज मैं आप सभी लोगों को सारी लिस्ट में प्रोवाइड करा देता हूं कि कौन कौन सा कॉलेज आपके पास में है। जो जो कॉलेज में आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, यानी कौन कौन से कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं काउंसलिंग में, उनको आप एक कॉपी में जरूर लिख लें। उन कॉलेज को बिल्कुल उसी ऑर्डर में कि सबसे पहले आपको कौन कॉलेज चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तीसरे पर कौन सा सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमें काउंसलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करने में बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई दूर वाला कॉलेज सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया और वही कॉलेज अगर मिल गया आपको, तो आपको दूर जाना पड़ सकता है पढ़ाई करने के लिए। इसलिए आपको अपने घर के दूरी के हिसाब से आप सारी चीजों को सेलेक्ट कर लीजिए। इसीलिए आपको इस चैनल पर सारी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करा दी जा रही है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, उस डिस्ट्रिक्ट से देख लीजिए कौन कौन से कॉलेज हैं और कौन कौन से कॉलेज जो है हमारे घर के बगल में है। तो बिल्कुल चलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस चैनल पर अगर आप हो, इस चैनल से आप जुड़े हो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी गलती करें। ठीक है, इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर पाए। ठीक है, चलिए तो हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए लिस्ट को हम देख लेते हैं। ये जो लिस्ट है ये 18 से 20 की है, 19 से 21 से है, 20 से 22 की है, 21 से 23 की है। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो लिस्ट है ये सभी ईयर में सेम होती है। कोई कॉलेज ऐसा नहीं कि जिसको हटाया गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिस्ट से ही मतलब रखना है किस कौन सी लिस्ट है, क्योंकि कॉलेज जो है सेम है। ठीक है, हर बार लिस्ट जो है अपडेट होती है, लेकिन उस अपडेट में कोई भी कॉलेज चेंज नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, बाकी जो भी आपकी लिस्ट आएगी 21 से 23 वाली जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट को जब आएगी तब मैं एक बार फिर से आपको अपडेट करा दूंगा। लेकिन कोई भी कॉलेज जो है चेंज नहीं होते हैं और सभी की फीस लगभग सेम ही है। यानी पिछले 18 से लेकर के और अभी तक जितनी भी फीस वगैरह है सब कॉलेज में लगभग सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। चलिए अभी मैं दिखा देता हूं। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूं इस लिस्ट में होता क्या है। देखो यहां पर लिखा है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। इसमें सारे कॉलेज दिए गए हैं। अभी मैं सारी यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सभी लोग। ठीक है, जैसे ये कॉलेज है, इस कॉलेज का कोड क्या दिया है आप यहां पर देख सकते हो सारी चीजें। एक सेकंड में दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये कॉलेज है, इसका कोड ये है, यूनिवर्सिटी ये है, कॉलेज का नाम ये है और माइनॉरिटी नहीं है, टाइप यानी सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस जहां भी लिखा रहेगा समझ लीजिए वो प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, जहां कहीं भी सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा और जहां कहीं भी एडेड लिखा होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं अभी दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो। बिल्कुल, अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर सीटें कितनी हैं, तो एसी की 35 दी गई हैं और 15 एसए की दी गई हैं। ये एसी और एसए क्या है हम आपको नीचे दिखा देते हैं। एसी मतलब होता है आर्ट स्ट्रीम से, यानी आर्ट की कितनी सीटें हैं, और एसए मतलब साइंस। ठीक है, तो इस कॉलेज की अगर बात करें तो इसमें आर्ट की 40 सीट हैं और साइंस की 60 सीटें हैं। ठीक है, यानी जो लोग बीए किए हैं उनको आर्ट मिलेगा, जो बीएससी किए उनको साइंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। मैं अभी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, सभी यूनिवर्सिटी वाली अपनी अपनी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गई सेल्फ फाइनेंस्ड की बात। एक सेकंड में सारी चीजें देख लेता हूं। ये आपकी हो गई है सेल्फ फाइनेंस्ड की बात। एक सेकंड, बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस्ड हो गई। अभी मैं एडेड भी दिखा रहा हूं आपको। अब यहां पर आप देख लीजिए, जैसे कि यहां पर ऊपर लिखा हुआ है एडेड। इस एडेड का मतलब होता है कि ये सरकारी कॉलेज है और आप यहां पर देख सकते हो इसकी फीस कितनी है। एक सेकंड मैं आपको फीस के बारे में भी दिखा देता हूं। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हो इसकी फीस कितनी है, 3,465, 4,45। क्योंकि जो सरकारी कॉलेज होती है इसकी फीस अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी में आप देख सकते हो 3,719 रुपए है, किसी में 2,626 रुपए है, किसी में 3,723 है, किसी में 5,000 है। ठीक है, ये चीज। बाकी जो सेल्फ फाइनेंस्ड है, अब जो प्राइवेट कॉलेज यहां पर दिख रहा है उन सभी की फीस जो है 51,250 है। यानी प्राइवेट कॉलेज जितने भी है उन सभी की फीस 51,250 है। लेकिन सरकारी कॉलेज की फीस है वो कम ज्यादा हो सकती है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा है कहीं पर 3,719 होगा, कहीं पर 5,000 होगा, कहीं कहीं 8,000 भी फीस होगा। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई राम मनोहर लोहिया की। अब बाकी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका सीएसजेएमयू हो गया या आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया, तो मैं आप सभी को जो है लिंक नीचे दे देता हूं। ठीक है, आपको मैं लिंक दे देता हूं, आप जाकर वहां से आप अपना जो है सब कुछ एकदम से देख सकते हो। ठीक है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं।
वहां पर क्लिक करिए और आप जाकर अपनी यूनिवर्सिटी को चूज करिए और उसको चूज करने के बाद में आप अपनी जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, उस यूनिवर्सिटी का आप डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको परचेज कर लीजिए, यानी देख लीजिए, परचेज का मतलब देख लीजिए उसको क्या है आपके पास, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बाकी आप लोग बिल्कुल ना घबराइए कि 18 से 20 की है या 19 से 21 की, सभी ईयर में कॉलेज लगभग सेम है और सभी में फीस भी लगभग सेम है, कुछ भी अपडेट नहीं है। 51,250 रुपए तब भी पढ़ते थे, 51,250 रुपए आज भी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसकी लिंक मुझे मिल गई थी इसलिए मैंने इस पर बना दिया है। 20-22 की भी लिस्ट मेरे पास में है लेकिन उस पर उसकी लिंक नहीं थी इसलिए मैंने उसको नहीं दिया है आपको। ठीक है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी काउंसलिंग बिल्कुल सही तरीके से हो जाए, मुझे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।